हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहंद्रता। सिनेमा की बातें एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ अलग चर्चा करने वाले हैं। देखो, ये कंप्लीटली मेरी चॉइस है। आप हो सकता है मेरी बात से एग्री ना करें, आप किसी भी स्टार के फैन हैं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये मेरी चॉइस है। ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। आप वीडियो देखना, समझना मैं क्या कहना चाहता हूं और उसके बाद अपनी राय रख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम ना क्या बात करने वाले हैं। देखो, 2023 जो है ना, चाहे बॉलीवुड के ले लो, साउथ के ले लो, मास सिनेमा के लिए बहुत अलग रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि उसने मास सिनेमा की डेफिनेशन चेंज कर दी है और उसको चार चांद लगा दिया। मास सिनेमा को बहुत ऊपर लेकर चला गया। बॉलीवुड में भी कुछ ऐसी मास फिल्में बनी है जो आज से पहले नहीं बनी थी। अब बहुत बड़ी बड़ी मास फिल्म्स आई हैं। शुरुआत हुई थी पठान से, गदर आई, जवान आई, एनिमल आई, सलार आई, टाइगर 3 आई। पर मैं क्या चुनने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं 2023 में बेस्ट मास फिल्म में क्लाइमैक्स सीन और बेस्ट इंटरवल सीन कौन सी फिल्म का था। तो अकॉर्डिंग टू मी जो मास फिल्म कंप्लीट लोगों का जो इसने नजरिया बदल दिया वो 3 थी, जेलर, एनिमल एंड जवान। अब इन तीनों का ही मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताने वाला हूं कि नंबर 3 के ऊपर कौन सी फिल्म का क्लाइमैक्स था, नंबर 2 के ऊपर कौन सी फिल्म का क्लाइमैक्स था, नंबर 1 के ऊपर कौन सी फिल्म का क्लाइमैक्स था, और सेम ऐसे ही हम इंटरवल का नंबर वाइज करने वाले हैं। फिर बोलूंगा ये मेरी पसंद है, हो सकता है आपकी ना हो, आपको हो सकता है तीनों फिल्में ही ना पसंद आई हो, कोई और आपकी चॉइस, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूं। और ये सिनेमा की बात वाला जो एपिसोड है ना, कोशिश करेंगे हम डेली लेकर आए, अगर कुछ और नहीं होता तो हर रोज 11 बजे ये मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, सुबह के 11 बजे। जब भी आएगा, जब नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा। अगर कोई बड़ी फिल्म का ट्रेलर वेलर कुछ होगा, 11 बजे आना होगा तो हम इसको 11 बजे पब्लिश नहीं करेंगे, किसी और टाइम के ऊपर करेंगे। बट कोशिश यही रहेगी कि आपके साथ अपने विचार साझा करें। आज मैं क्लाइमैक्स और इंटरवल के ऊपर बात करने वाला हूं। आपकी कोई राय है, अगर मैं किसी और चीज पे आपको लगता है मुझे बात करनी चाहिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, फिर हम उसके ऊपर अपना रिएक्शंस लेकर आएंगे। मैं पहले सोच रहा था इन इंटरवल और क्लाइमैक्स की क्लिप लगाऊं, पर यार मैंने बहुत कोशिश की, कॉपीराइट आ जाता है, तो वो करने वाला मैं नहीं हूं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम इंटरवल के ऊपर कि इन तीनों फिल्मों में नंबर 3 के ऊपर इंटरवल सबसे बढ़िया किसका लगा था। अगर बात करूं नंबर 3 के ऊपर, तो मुझे इंटरवल जो लगा सबसे अच्छा, भाई नंबर 3 के ऊपर वो लगा जेलर का। क्यों लगा? उसके अंदर जो डार्क कॉमेडी थी वो आप देखना, याद करना, वो योगी बाबू के जो एक्सप्रेशंस थे, उनको जैसे ऐसे शॉकिंग लगता है, एलिमेंट्स उनके सामने आते हैं कि भाई ये बंदा जिसको मैं इतना शरीफ समझता था ये ऐसा निकला, वो वहां पर बहुत जबरदस्त लगता है। और वहां पर स्लो मोशन में जो भाई साहब एक्शन कोरियोग्राफी थी वो जानदार थी। और उधर अनिरुद्ध का बीजीएम मैं कह रहा हूं बाप लेवल का था, बाप लेवल का। अगर एनिमल और जवान ना होती ना, तो भाई जेलर का इंटरवल सीन बहुत ऊपर था, लग सकता था, पर उससे ऊपर मुझे एनिमल एंड जवान का लगा। अब उसके बाद मैं रखना चाहूंगा नंबर 2 के ऊपर जवान के इंटरवल सीन को। वहां जो विक्रम राठौर और भाई साहब वो जवान वाला जो शाहरुख खान होता है, वो चेजिंग सीक्वेंसेस होते हैं, वो बंदा जो भाई साहब गाड़ी घुमाता है, चिंगारी निकलती है, सिगरेट पीता है, सिगरेट अंदर जाती है और उसके बाद जो भाई ट्रक में घुसा देता है बाइक को, बाप लेवल का सीन लिखा था। और उसके एग्जीक्यूशन भी धमाकेदार था। वहां पर कैमरा शॉट्स देखना, देखकर मजा आ जाता है। अटली कुमार ने शाहरुख खान को उस रूप में प्रेजेंट किया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। अब इन दोनों से ऊपर मुझे लगा था इंटरवल ब्लॉग, भाई साहब एनिमल, ओए हाय क्या इंटरवल ब्लॉग लिखा था भाई साहब। 25 से 30 मिनट चला था और भाई साहब सीट के ऊपर चिपक कर बैठ गई थी, पब्लिक हिल नहीं पाई थी। वो जो इतनी बड़ी गन लेकर आता है और वो उस गन को डिस्क्राइब करता है, जो मराठी एक्टर था, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वहां पर वो भाई वो कच्छा पहनता है, रणबीर कपूर हो कहता है पगड़ी वाले भाई साहब वो लगाएंगे, ईयरबड्स लगाएंगे और तुमने हेडफोन पहनना है। भाई गजब का सीन था और उसका एग्जीक्यूशन आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग। मुझे नहीं लगता कि आज तक इतना तगड़ा इंटरवल ब्लॉक किसी भी फिल्म का हुआ होगा। एनिमल को चलाने में ना उस सीन का बहुत बड़ा हाथ था। और वहां जो बीजीएम बजता है ना, स्क्रीन फट जाती, थर थर कांपती है। उस तरीके की वो बंदूक जो उसने बनाई थी ना,
जिस तरीके का उसका प्रेजेंटेशन किया गया था, भाई साहब कांप जाता है बंदा। तो ये थे मेरे हिसाब से इंटरवल सीन नंबर 3 के ऊपर जेलर, नंबर 2 के ऊपर जवान और नंबर 1 के ऊपर एनिमल। अब आते हैं हम क्लाइमैक्स के ऊपर। देखो क्लाइमैक्स में ना मुझे बड़ी दिक्कत हुई कि कौन सी फिल्म का क्लाइमैक्स टॉप के ऊपर रखूं, बहुत कंफ्यूज हुआ मैं। ये मेरी चॉइस है। देखो नंबर 3 के ऊपर मेरे हिसाब से क्लाइमैक्स था एनिमल का। मुझे एनिमल का क्लाइमैक्स थोड़ा सा वीक लगा था। रीजन बताता हूं कि भाई साहब एंड में ही बॉबी देओल की एंट्री होती है और बॉबी देओल को बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। पर एक बात कहना चाहूंगा, अगर बॉबी देओल 10 से 15 मिनट और रुक जाता ना तो रणबीर कपूर को खा जाता। जिस तरीके से उसके सीन को लिखा गया था और उसको भाई साहब प्रेजेंट किया गया था, आखिरी में फाइट बहुत जबरदस्त होती है और उसके ऊपर बी प्राक का जो इमोशनल करने वाला गाना चलता है ना, वहां पब्लिक मांग रही थी कुछ और कुछ और कुछ और एंड में जिस तरीके से रणबीर कपूर उसका गला काटते हैं, ऐसे लगता है कि भाई रणबीर कपूर मतलब बॉबी देओल ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ऐसे मुझे कहीं लगा था कि जल्दी में खत्म कर दिया। पर इतना कह सकता हूं कंप्लीटली वो भाई साहब ऑसम सीन था, कोई कमी नहीं थी। ये मुझे कंपैरिजन करना पड़ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं। पर एक बात यहां ऐड करना चाहूंगा, भाई साहब एनिमल से तकड़ा एंड क्रेडिट सीन नहीं देखा मैंने, आज तक नहीं देखा। जो उसका बॉडी डबल बनाकर आते हैं बुच्चर, फाड़ देता है। सोचो एनिमल पार्क क्या होगा। अब नंबर 2 के ऊपर रखना चाहूंगा मैं जवान के क्लाइमैक्स सीन को। जो वो जेल के अंदर फाइट सीक्वेंस होती है, बहुत बड़ा सेट लगाया था, बहुत बड़ा सेट लगाया था और वहां पर ये दोनों मिलकर जो लड़ते हैं, जबरदस्त मजा आता है, जो देखकर दिल खुश हो जाता है। भाई साहब ये है मास सिनेमा। उसके ऊपर कैसे लेकर जाते हैं अटली कुमार शाहरुख खान को, दिल खुश कर दिया था उस सीन ने। मुझे तो बहुत मजा आ गया था। पर नंबर 1 के ऊपर क्लाइमैक्स सीन मेरे हिसाब से जेलर का था, क्योंकि रजनीकांत की एनर्जी, उनका चार्म आज भी फीका नहीं पड़ा है। और सबसे बड़ी बात बीजीएम। देखो अनिरुद्ध ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा जो बेस्ट बीजीएम है ना आज तक का जवान है। पर अकॉर्डिंग टू मी भाई साहब अनिरुद्ध का बेस्ट बीजीएम जो है ना जेलर था। कोई नहीं नकार सकता, जेलर जैसा बीजीएम मैंने नहीं सुना आज तक। एक बार मेरे कहने के ऊपर गूगल पर सर्च मार लेना और जेलर के क्लाइमैक्स सीन का बीजीएम सुनना। वो सीन ऐसा होता है आपके अंदर अंगार पैदा कर देता है। और वहां पर जो तीनों सुपरस्टार की एंट्री होती है, शिव सर की, मोहनलाल की और भाई साहब कौन, रजनीकांत की। मोहनलाल का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा था भाई मैं कर क्या रहा हूं, मैं तो सीधा सीधा चल रहा हूं, जब उन्होंने रॉ सीन देखा था। पर जब अनिरुद्ध ने अपना बीजीएम उसके अंदर डाला, वो सीन अंगार बन गया था, फायर बन गया था, फायर। और भाई साहब जेलर ना, कसम से कह रहा हूं 1000 करोड़ डिजर्व करती थी। ये तो उन्होंने हिंदी मार्केट के अंदर उसको भाई साहब प्रमोशन नहीं करा। और मैं हमेशा बोलता हूं हर फिल्म का 1000 करोड़ करना तभी पॉसिबल है जब वो हिंदी मार्केट में ढंग से उसको प्रेजेंट करोगे। उन्होंने नहीं करा था। पर इतना कह सकता हूं जेलर 2023 की बहुत बढ़िया फिल्म थी। तो आजकल आप एक चीज देखो, इंटरवल ब्लॉग और क्लाइमैक्स, ये इनके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। अगर इनको जितना अच्छा लिखा जाए उससे अच्छा उनको एग्जीक्यूट करना होता है, तभी फिल्म में जान आती है। तो ये था मेरे हिसाब से क्लाइमैक्स जेलर का नंबर 1, नंबर 2 के ऊपर जवान, नंबर 3 के ऊपर एनिमल। और इंटरवल में नंबर 1 के ऊपर एनिमल, नंबर 2 के ऊपर भाई साहब जवान इंटरवल एंड नंबर 3 के ऊपर इंटरवल जेलर। ये कंप्लीटली मेरी चॉइस है। आपकी क्या है और आपको क्या लगता है ये मतलब सीरीज मुझे जारी रखनी चाहिए या नहीं? और आपकी कुछ भी राय हो कि मुझे किसी और सीन के ऊपर बात करनी चाहिए तो वो भी जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा उसको फुलफिल करने की। बाकी वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।